तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मू चेन और उसके साथी अभी उस गुफा के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर उन्हें फल तो मिल गया था, लेकिन अभी भी ऐप किंग और उसके बाकी सारे ऐप्स उन लोगों के पीछे पड़े थे। अब मू चेन एक दूसरी गुफा में घुस जाता है। ये गुफा बहुत बड़ी थी, पर यहाँ पर कोई था नहीं। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के जस्ट आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ इस गुफा में मू चेन आ तो गया था, लेकिन ऐप किंग को तो पता था कि मू चेन वहीं कहीं छुपा हुआ है। ये बात मू चेन भी जानता था कि इसलिए वो पूरी तरीके से तैयार था ऐप किंग पर अटैक करने के लिए, लेकिन अभी तक वो उसके सामने नहीं आया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी उस गुफा में रहने वाला वो बीस्ट बाहर आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये एक लेपर्ड बीस्ट है और ये वही बीस्ट था जिसके बच्चों को ब्लड स्लॉटर ने मार दिया था। वैसे ये वाला उस पिछले वाले से बहुत बड़ा है, तो उसकी पावर भी उस हिसाब से बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आते ही अब वो इस ऐप किंग के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इसके अटैक ऐप किंग से अटैक से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इस कारण से ऐप किंग खुद अटैक करने के बजाय अभी उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। वैसे साथ ही मौका मिलने पर वो भी अटैक कर रहा था, लेकिन ऐप किंग के अटैक उस बीस्ट के जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। इस कारण से अंत में ऐप किंग मारा जाता है और अब उसे मार कर वो लेपर्ड बीस्ट वहां से वापस लौट गया था। अब उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि ऐप किंग की बॉडी से एक स्पिरिट बीस्ट पिल बाहर निकल कर आ रही थी। अब खतरा नहीं था, इस कारण से मू चेन वहाँ आगे आ जाता है और उस स्पिरिट बिल को रख लेता है। वैसे ये बहुत ज्यादा रेयर है क्योंकि ऐप किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब यहाँ पर मू चेन वहाँ से निकलने वाला था, लेकिन उसी वक्त ब्लड स्लॉटर वहाँ पर आ जाता है। हम देखते हैं कि वो मू चेन से कह रहा था कि मुझे वो फ्रूट दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन यहाँ पर मू चेन कहता है कि उस फ्रूट को मैंने बहुत मुश्किल से पाया है, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं दे सकता। वैसे अब जाहिर सी बात है कि दोनों ही मानने को तैयार नहीं थे, इसी कारण से दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान मू चेन ब्लड स्लॉटर के नाखून देखता है जो कि बहुत बड़े थे। उन्हें देखकर तुरंत वो लेपर्ड बीस्ट याद आता है। उसे याद आ चुका था कि ब्लड स्लॉटर ही वो पर्सन है जिसने उस लेपर्ड बीस्ट को मारा था। अब यहाँ पर मू चेन कुछ सोच रहा था, तभी ब्लड स्लॉटर उससे कहता है कि देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वो फल मुझे दे दो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ, क्योंकि मेरे पास मुझे ज्यादा टाइम नहीं है। अब इस बात पर चेन सोचता है कि उसे वो फल दे देना सही रहेगा। इसके बाद वो छोटा सा टुकड़ा उसे दे देता है और कहता है कि देख, तुमने बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं की है, पर फिर भी मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। अब ब्लड स्लॉटर को तो पूरा फ्रूट चाहिए था। वो कहता है कि ऐसे कैसे, जब तक तुम मुझे वो फ्रूट पूरा नहीं दे देते तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब मू चेन समझ चुका था कि वो इस तरह से नहीं मानेगा, इसीलिए अब मू चेन बातों ही बातों में उसकी तरफ एक बोतल फेंकता है। ये वही बोतल थी जिसमें मू चेन ने उस लेपर्ड बीस्ट का वो ब्लड जमा किया था और इस बोतल को फोड़ने के बाद मू चेन वहाँ से भागने लगा था, लेकिन अब ब्लड स्लॉटर उसे भागने नहीं देता है। वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद अब उनमें फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस दौरान मू चेन अपने उस डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ये एनर्जी वैसे तो बहुत पावरफुल थी, लेकिन अब ब्लड स्लॉटर को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर फिर मू चेन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए डार्क एनर्जी का यूज करता है और ब्लड स्लॉटर को दूर फेंक देता है। इसके बाद मू चेन उससे कह रहा था कि देखो, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर वो लेपर्ड बीस्ट रहता है जिसके बच्चे को तुमने मार दिया। अगर उसे पता चला कि वो तुम ही थे तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन इस चीज पर ब्लड स्लॉटर कहने लगता है कि नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, वो बीस्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसके बाद वो मू चेन पर अटैक करने वाला था, पर तभी उसकी बॉडी से इसी तरह की स्मेल आने लगती है। ये वही ब्लड की स्मेल थी जो कि अभी मू चेन के उसके ऊपर लगाया है उस बोतल के जरिए। और अब जैसे ही उसकी स्मेल वहाँ फैलती है तो तुरंत ही वहाँ पर वो बीस्ट आ जाता है। अब वैसे तो ब्लड स्लॉटर कभी भी उसके साथ फाइट नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ चारा नहीं था। वो कह रहा था कि मू चेन, तुमने तो मुझे बहुत बुरा फंसा दिया। लेकिन इसके बाद वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि उस लेपर्ड बीस्ट के सामने ब्लड स्लॉटर कुछ भी नहीं था। वो उस बीस्ट पर एक अटैक तक सही से नहीं कर पा रहा था और बाकी वो जो भी अटैक थोड़ा बहुत देखकर करता है तो उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उस बीस्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल थी और वैसे भी ब्लड स्लॉटर तो पहले ही बहुत ज्यादा इंजर्ड था। अब यहाँ पर वो हारने लगा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। अब अपनी जान को खतरे में देखकर वो अपनी पूरी एनर्जी का यूज करता है, लेकिन अंत में वो मारा जाता है क्योंकि वो बीस्ट अपने बड़े से सिंग का इस्तेमाल करते हुए ब्लड स्लॉटर पर अटैक करता है और वो सिंग ब्लड स्लॉटर की बॉडी के आर पार हो जाता है। अब उसे मारने के बाद वो बीस्ट फिर से वापस लौट गया था और उसके जाने के बाद मू चेन ब्लड स्लॉटर के पास आता है। वो वहाँ पर देख रहा था कि कुछ काम की चीज मिल जाए, तो उसे ब्लड स्लॉटर के हाथ पर एक
ब्रेसलेट मिलता है जो कि एक स्टोरेज ब्रेसलेट था। जिस प्रकार स्टोरेज रिंग होती है वैसे ही ये बड़े साइज का स्टोरेज रूम क्रिएट करता है। इस ब्रेसलेट के अंदर ब्लडस्टॉर्टर ने ना जाने कहां की चीजें भर रखी थी। वो जितनी भी चोरियां करता और उसमें जितना भी ट्रेजर मिलता उसका पैसा और बाकी सारी रेयर चीजें वो इसी के अंदर रखता था। इसका मतलब मू चैन का तो बहुत बड़ा फायदा हो चुका था। वो तुरंत उस ब्रेसलेट को अपने पास रख लेता है। वैसे उस ब्रेसलेट के अंदर मू चैन को एक खास तरह की सील मिलती है। वो उसे देख ही रहा था कि तभी उस सील में से किसी अजीब तरह की एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी उसे नहीं दिख रही थी पर उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वैसे शायद असल में ये वही चीज है जिस चीज के लिए अभी लियो फैमिली ब्लडस्टॉर्टर के पीछे पड़े हुए थे। इसके बाद अब मू चैन वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि लियो फैमिली अब यहाँ पर आ चुकी थी। पहले तो वो बाहर पैरों के निशान देखते हैं जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि इसी गुफा के अंदर ब्लडस्टॉर्टर गया होगा। और अब गुफा के अंदर आने के बाद वो बहुत शॉक थे क्योंकि वहाँ पर तो ब्लडस्टॉर्टर की बॉडी पड़ी हुई थी। अब पहले उन्हें लगता है कि शायद किसी बीस्ट ने ही उसे मारा है क्योंकि उसकी बॉडी पर बहुत खतरनाक निशान था। लेकिन तभी वो उसके गले पर उसको डार्क एनर्जी का निशान भी देखते हैं जिसे देखने के बाद लियो बाई कहता है कि ये जरूर मू चैन का काम है क्योंकि इस टेक्निक का यूज करना सिर्फ वही जानता है। और प्रॉब्लम ये भी था कि ब्लडस्टॉर्टर के पास उसका वो स्टोरेज ब्रेसलेट नहीं था, इसलिए ये लोग समझ चुके थे कि उसे जरूर मू चैन लेकर गया है। यहाँ पर वो आदमी बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि ब्लडस्टॉर्टर को हरा पाना किसी कमजोर की बस की बात तो है नहीं। वैसे असलियत तो ये है कि उसे बीस्ट ने ही मारा है पर इन लोगों को ये बात नहीं पता। अब इसके बाद फिर से सीन चेंज हो जाता है और अब हम आ जाते हैं वापस से उस गुफा जहाँ पर सभी लोग अभी उन ऐप से फाइट कर रहे थे। यहाँ पर एप्स इतने ताकतवर तो नहीं थे कि ये लोग उनसे जीत ना पाए, बस एप्स की गिनती बहुत ज्यादा थी, इस कारण से ये सब इन पर भारी पड़ रहे थे। यहाँ पर ये लोग साथ मिलकर हमला तो कर ही रहे थे पर इतने सारे एप्स होने के कारण इन्हें एक साथ अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब कुछ देर तक वो ऐसे ही लड़ते रहते हैं लेकिन अब ये लोग भी थकने लगे थे, इस कारण से इनके अटैक कमजोर होते जा रहे थे। हम देखते हैं कि वो एप्स उन्हें उठा कर फेंक रहे थे और अब इन लोगों ने भी हार मानना चालू कर दिया था क्योंकि अब उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि ये बच पाएंगे। अब हम देखते हैं कि वो सभी लोग हार चुके थे, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो कि बचकर भागने में कामयाब हो सके। और इसके बाद अब एप्स उन सभी पर अटैक करने वाले थे लेकिन इतने में ही वहाँ पर मू चैन आ जाता है। उसे देखकर ये सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, उनके अंदर अब एक उम्मीद थी कि शायद अब वो बच जाएंगे। और इसके बाद अब मू चैन अपने पास से उस ऐप किंग की स्पिरिट पिल निकालता है। उस स्पिरिट पिल को देखकर ये सभी एप्स बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे और उसकी एनर्जी को फील करते उन्हें पता चल जाता है कि उनका किंग मारा जा चुका है और अब इतने पावरफुल लड़के से नहीं लड़ सकते थे जिसने उनके किंग को तक हरा दिया। इस कारण से वो सभी वहां से डरकर भाग जाते हैं। अब ये सभी मू चैन की तारीफ करने लगे थे, ये कह रहे थे कि तुम तो सच में बहुत पावरफुल हो, तुमने ऐप किंग को तक हरा दिया जबकि उसकी पावर लेवल का तो बहुत ज्यादा है, अगर हम सब मिलकर भी उससे लड़ते तो भी उसे हरा नहीं सकते थे। लेकिन मू चैन उन्हें सच बताते हुए कहता है कि नहीं, मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, वो तो मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी थी इसीलिए वो अपने आप ही मारा गया। अब वो ये सब बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर लियो बाई और उसके साथी आ जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी ये सब उन्हें देखकर शॉक थे लेकिन फिर लियो बाई मू चैन से कहने लगता है कि हम यहाँ पर तुम्हारे लिए ही आए हैं, हम ब्लडस्टॉर्टर के पीछे भाग रहे थे क्योंकि वो हमसे हमारी खास चीजें चोरी कर कर भाग गया है। हमें खबर मिली थी कि वो यहीं पर है पर हमने उसे ढूंढ लिया था लेकिन वो पहले ही मारा जा चुका है। उसकी बॉडी पर कई सारे निशान थे जिनमें से एक तुम्हारी उस खास टेक्निक का भी था। ये बात हम जानते हैं कि तुमने ही उसे मारा है, तो अब अगर तुम्हें उसके पास से कुछ भी चीज मिली हो तो वो हमें लौटा दो। इस चीज से मू चैन कहने लगता है कि नहीं, मुझे उसके पास कुछ नहीं मिला है, मैं ये मानता हूँ कि मैंने उससे फाइट जरूर की थी पर मैंने उसे बिल्कुल भी चेक नहीं किया था उसके पास क्या है और क्या नहीं। मैं वहाँ से यहाँ पर भाग आया लेकिन अब बाई के साथ वहाँ आगे आता है और कहने लगता है कि देखो, ये तो हमें पता है कि उसके पास से वो चीज तुमने ही ली है, इसीलिए बात को समझो, वो हमारा फैमिली से बिलोंग करता है इसलिए वो हमें लौटा दो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये बात सुनकर अब मू चैन को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। वो कहने लगता है कि चलो मैंने मान लिया कि शायद वो चीज मैंने ही ली होगी लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि वो चीज आपकी फैमिली से बिलोंग करती है क्योंकि वो तो आपकी फैमिली का है भी नहीं। अब इस बात पर उस आदमी को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो तुरंत ही मू चैन की तरफ अटैक करने लगता है। अब मू चैन भी उससे फाइट करने वाला था लेकिन इसी वक्त वहाँ पर उनके मास्टर आ जाते हैं और वो उस अटैक को वहीं रोक लेते हैं।
अब वो कारण पूछते हैं कि आखिर तुम लोगों के बीच में फाइट क्यों हो रही है। तो इस पर वो आदमी बताता है कि मोचेन ने हमारा सामान चोरी किया है, इसीलिए हम बस उससे ही लेने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर मास्टर को चेन पे पूरा भरोसा था। वो कहने लगते हैं कि मोचेन ऐसा नहीं कर सकता, और इसके बाद वो उस आदमी को और उन सभी को वहाँ से जाने को कहते हैं। अब मास्टर कह रहे थे कि इसलिए उनकी बात मानकर वो आदमी वहाँ से जाने लगा था, लेकिन वो कह कर जाता है कि मोचेन मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, और इसके बाद अब वो वहाँ से चला गया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मोचेन और उसके दोस्त भी उस जेड फ्रूट का आधा हिस्सा लिंक को दे रहा था, जो कि डील में फिक्स हुआ था कि फ्रूट मिलने के बाद वो सभी उसको इक्वल बांट लेंगे। और इसके बाद वो फिर एक दूसरे को बाय करते हैं, और इसके बाद ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है।